नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी के लेखक हैं प्रकाश माहेश्वरी। बद्रीनाथ का दिल बेहद परेशान था। एक ही प्रश्न रह रहकर उनको मथ रहा था। उम्र के इस पड़ाव पर वे दोनों पति पत्नी अकेले किस तरह रहेंगे? कौन भागदौड़ और सेवा टहल करेगा? फिर ब्याज व मकान किराए की सीमित आय, खर्चे कैसे पूरे होंगे? वृद्धा अवस्था में बीमारियां भी तो लग जाती है। बहू बेटों का साथ छोड़कर शायद उन्होंने ठीक नहीं किया, मगर वो करते भी क्या? तीनों बेटों में से एक भी उन्हें मन से रखना नहीं चाह रहा था। तीनों एक दूसरे पर डाल रहे थे। बात बात पर उन्हें जिल्लत झेलनी पड़ रही थी। उनके लिए वहाँ एक एक पल काटना दूभर हो गया था। जब इसी तरह उपेक्षा से रहना है तो अपने घर जाकर क्यों न रहे, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था। भले ही अकेले रहकर तकलीफ़ें उठाएंगे, यह एहसास तो रहेगा कि अपने घर में रह रहे हैं। घर की याद आते ही वे बेचैन हो उठे। बड़ी मुश्किल से 17-18 घंटों का लंबा सफ़र तय हुआ। 27-28 वर्ष पूर्व गृह प्रवेश के समय सुख की जो अनुभूति उन्हें हुई थी, उससे 1000 गुना ज़्यादा इस वक्त हो रही थी। उनका मकान 2 मंजिला था। नीचे की मंजिल में वो स्वयं रहते थे। ऊपर वाला किराए पर उठा दिया था। उनके आने की खटर पटर सुन ऊपर छज्जे में से गुड़िया झांकने लगी। 5 साल की प्यारी सी नन्ही गुड़िया, उनके किराएदार श्रुति और रंजन की बिटिया, उन्हें देखते ही खुशी से किलक कर तालियां पीटने लगी। ओए होए, बाबा आ गए, अम्मा आ गई। वे जब तक आंगन में आते, नन्ही गुड़िया तेजी से भागती सीढ़ियाँ फलांगती नीचे उतरी और उनसे आकर लिपट गई। पीछे पीछे किलकिलाता उससे छोटा चुन्नू भी था। बद्रीनाथ और पारो उन दोनों को कसकर भींच बच्चों की मानंद फूट फूट कर रो पड़े। तब तक श्रुति व रंजन भी आ गए थे। दोनों की आंखों में आश्चर्य के भाव थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा अम्मा गए तो थे अपने बेटों के पास स्थायी रूप से रहने के लिए, लेकिन इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, और वो भी बिना कोई सूचना दिए, अकेले एकाएक अपना पूरा सामान लेकर। मगर बाबा अम्मा जिस तरह गुड़िया चुन्नू को चूमते हुए रो रहे थे, श्रुति और रंजन कुछ न पूछकर भी सब कुछ ताड़ गए। दोनों उनके समीप आकर बैठ गए और उनके हालचाल पूछने लगे। बद्रीनाथ और पारो जी का जी हल्का होने के बाद श्रुति और रंजन ने उनका सामान उठाया और ऊपर जीने में चढ़ाने लगे। बद्रीनाथ ने सामान नीचे ही रखने का आग्रह किया, पर श्रुति और रंजन ने स्नेहपूर्वक मना कर दिया कि इतने लंबे सफ़र के बाद थक गए होंगे। वैसे भी नीचे रसोई का पूरा सामान नहीं था। वृद्ध दंपति का हृदय भर आया। वे सब ऊपर आ गए। चाय नाश्ता करते हुए वे आपस में बतियाने लगे। सबसे ज़्यादा चहक रहे थे गुड़िया और चुन्नू। दोनों बद्रीनाथ व पारो की गोद में इस तरह उछल कूद कर रहे थे जैसे अपने सगे दादा दादी की गोद में हो। वृद्ध दंपति को यह सब बेहद खुशगवार लग रहा था। पिछले 2.5-3 महीनों में उन्हें उनके अपनों ने जो घाव दिए थे, इन चंद मिनटों में ही उनकी सारी कसक वे भूल गए। मगर नियति ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। इससे पहले कि वे आश्वस्त होकर चैन की सांस लेते, तभी गुड़िया ने बातों के प्रवाह में अपनी यह सूचना दे डाली कि उसके पापा ने एक घर खरीद लिया है। वे अब वहीं जाकर रहेंगे। सुनते ही बद्रीनाथ और पारो जड़वत रह गए। एक पल को उन्हें सूझा ही नहीं कि इस शुभ उपलब्धि पर वे अपनी प्रतिक्रिया किस तरह व्यक्त करें। एक और सुख की अनुभूति हो रही थी कि उनके निश्चल सेवाभावी किराएदार का सपना पूरा होने जा रहा है। दूसरी ओर दिल भी बैठा जा रहा था कि जिनके सहारे वे अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा काटना चाहते थे,
वे ही उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। उधर श्रुति और रंजन अजीब पेसोपेस में पड़ गए थे। अपना घर खरीदने की उन्हें खुशी तो थी, यह जानकारी वे अपने वृद्ध मकान मालिक को देना भी चाहते थे, मगर अपनों से ठुकरा कर आए इन वृद्धजनों की जो नाजुक मनोस्थिति इस वक्त थी, उसे देखते हुए इस बात को वो 1-2 दिन और छिपाना चाहते थे। श्रुति ने तो मन ही मन निश्चय कर लिया था कि भले ही 2-3 माह का किराया और देना पड़े, 4 दिन बाद होने वाला गृह प्रवेश वह आगे बढ़ा देगी। बाबा अम्मा का वह दिल से सम्मान करती थी। उसकी दोनों प्रसूतियां अम्मा जी ने स्वयं इसी घर में करवाई थी। हालांकि दोनों बार उसकी सासू माँ गाँव से यथा समय आ गई थी, मगर अम्मा जी ने उनके आने से पहले ही सारी तैयारियां करवा दी थी। बाद में भी सगी दादी की तरह वो गुड़िया और चुन्नू की देखभाल करती रही थी। अब ऐसी सने में अम्मा से वह भला एकदम कैसे कह देती कि हम 4 दिन बाद आपको छोड़कर अपने मकान में जा रहे हैं। उसकी आंखों से बरबस आंसू ढुलक पड़े। पथराई सी बैठी अम्मा जी ने जल्दी से अपने मनोभावों को नियंत्रित किया। गुड़िया के शुभ समाचार देने के साथ ही वो सोफे से उठी और आगे बढ़कर श्रुति को वात्सल्य से भींच लिया। अरे पगली, ऐसी खुशखबरी ऐसे रोते हुए देते हैं। साथ ही उन्होंने बटुए से 100 का नोट निकालकर उसके हाथों में जबरदस्ती ठूंस दिया। बाबा ने भी रंजन और बच्चों को बधाई के रूप में पैसे दिए। रंजन और श्रुति के गले रुला